स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज आप लोगों के सामने फिर से क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स को क्लियर किए थे अपने वीडियो में। आप लोग को है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैनल्स में जाके देख लीजिए उसको। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग शुरू किए थे चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग नेशंस, उसमें अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। यानी कि यहाँ तक हम लोग ये देख लिए कि पार्टीशन कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, और उससे बाकी लोगों को क्या दिक्कत हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा पार्टीशन का। तो लगभग 1947 में अगर हम लोग बात करें ना, तो ये एक ऐसा ईयर था जिसमें अनप्लान्ड ट्रेजिक ट्रांसफर हुआ। यानी कि पॉपुलेशन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर हो रहे थे, उसका कोई प्लानिंग नहीं था। ठीक है, कहीं से लोग कहीं चले जा रहे थे, वहाँ के लोग इधर आ जा रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं था कि कैसे लोग जाएंगे, क्या करेंगे, कोई गवर्नमेंट का नहीं। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा किलिंग्स वगैरह हुआ धर्म के नाम पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुआ लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये सब में। ठीक है, इन सबको ना कम्युनल जोन्स में बांट दिया गया जहाँ पे दंगा फसाद ज़्यादा हो रहा था। समझ में आया? बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि ज़बरदस्ती आप अपना घर छोड़ के बॉर्डर के उस तरफ चले जाइए। यानी पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों को, ठीक है, फोर्स किया गया कि आप लोग वापस हिंदुस्तान चले जाइए। सिमिलर सिचुएशन इंडिया में भी था। इंडिया में भी रह रहे मुस्लिम लोगों को फोर्स किया गया कि आप वापस अपना घर बार छोड़ के चले जाइए पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें तो सिमिलर सिचुएशन था, दोनों तरफ किलिंग्स हो रहे थे, सब चीज़ हो रहे थे। ठीक है, कोई प्लान्ड ट्रांसफ़र नहीं था। कुछ पॉपुलेशन कैसे जाएगा इधर से उधर, न यहाँ के गवर्नमेंट को ठिकाना था, न वहाँ के गवर्नमेंट को। दोनों ही तरफ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ठीक है, और एक रिफ्यूजीज़ की तरह रहना पड़ा। ठीक है, रिफ्यूजीज़ मतलब जो दूसरे शहर से यहाँ बसने आ जाते हैं अपना घर बार छोड़ के। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ थे सबको बहुत फेस करना पड़ा। इस पार्टीशन के बारे में राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स जो इंडिया के थे, और जो इन पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ, उसको इन लोगों ने बहुत सारा नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, फिल्म्स में भी दर्शाया। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि आप लोग इस वीडियो का जो शुरुआत का सीन है ना, ये जो पार्टीशन का सीन है, वो आपको गदर मूवी में मिल जाएगा। ठीक है, गदर मूवी में आपको ये सीन मिल जाएगा। तो उस टाइम का जो ये सिचुएशन था इंडिया और पाकिस्तान का, वो दोनों ही तरफ बहुत बराबरी का आग लगा हुआ था। फेस कौन कर रहे थे? नॉर्मल लोग, माइनॉरिटीज़ लोग। इन सारे किलिंग्स के बारे में जो भी उस टाइम के राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स थे, सब फिल्म के माध्यम से लोगों को बताया करते थे। वहाँ पे जो पोएट्स थे ना, उन्होंने एक फ्रेज का यूज किया जिसका नाम पड़ा डिवीजन ऑफ हार्ट्स। यानी कि अब उन्होंने कहा कि अब जो हमारे लोग हैं ना, उनके दिलों का बंटवारा हो गया। ठीक है, ऑब्वियस है दिलों का ही बंटवारा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे जो किलिंग्स हो रहा था वो एकदम अंधाधुन हो रहा था। लोग बेतराका मारे जा रहे थे। ठीक है, दोनों ही तरफ। एक तरफ ये भी नहीं सोच रहे थे कि क्या होगा, हम लोग आखिर एक ही आदमी है, एक ही है, बस थोड़ा कास्ट अलग है। तो थिंग्स, अब देखो इनके बाद ना क्या क्या चीज़ डिवाइड हो गया। फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइड होने लगे। कुछ यूजफुल थिंग्स जैसे कि टेबल, चेयर, ये सब भी डिवाइड हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवेज, ये सब भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रह रहे थे वो लगभग 12% थे 1951 में। ठीक है, और इन 12% मुस्लिम के लिए
एक लीग सेटअप हुआ इंडिया में ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, यही यही कारण था ना कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे गोली मार दिए थे। क्योंकि जैसा हम लोग देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ और लोग दोनों ही तरफ सेम ही कंडीशन फेस कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए लगभग 50 लाख का लोन इंडियन गवर्नमेंट से दिलवाया। ठीक है, अब सोचिए कि कंडीशन तो दोनों तरफ था। ठीक है, अच्छा, नाथूराम गोडसे को ना एक बात गांधी जी का हमेशा याद था कि गांधी जी एक बार बोले थे कि देश का जो बंटवारा होगा वो मेरे लाश पर होगा। ठीक है, इसके बावजूद जब देश का बंटवारा हो गया तो वो अपने इंडियंस को प्रोटेक्ट न करते हुए मुस्लिम का ही सोच रहे थे और उनको ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिलवा दिया। ठीक है, पैसा का मदद करवा दिया। ठीक है, करवा दिए वो। इसी के गुस्सा में वो नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारा। ठीक है, तो जो 12% मुस्लिम रह गए थे ना इंडिया में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुस्लिम लीग सेटअप हुआ। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, देखिए सब चीज़ लिखा ही हुआ है, बस आपको नोट करना है, समझते चलना है। अकॉर्डिंग टू नोट्स हम लोग समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लीडर्स के अनुसार, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे, इनका ये मानना था कि दैट इंडिया थ्रेट्स ऑल रिलीजियस इक्वली। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स के लोग थे, उनका यही मानना था कि इंडिया जो है सभी रिलीजियस को इक्वली ट्रीट करता था। ठीक है, करता है और करता था, करता है और करता ही रहेगा। ठीक है, इन इंडिया बीइंग रिलीजियस और बिलीवर्स वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजन। इंडिया में ये नहीं है कि जो धर्म इंडियंस मतलब इंडिया का जो धर्म है, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ के सिटीजन कहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था इंडिया में। ठीक है, अब ये जो आइडिया है ना, वो एक न्यू आइडिया लाया जिसका नाम पड़ा सेकुलर नेशन। ठीक है, और इस सेकुलरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया गया, मतलब पुट किया गया। ठीक है, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। अब हमारा अगला टॉपिक है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब जो पहले तो जानते हैं हमारे ब्रिटिश टाइम में क्या होता था। हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था ना, वो दो भाग में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस थे, वो जगह थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स वैसे लार्ज या छोटे स्टेट्स थे जिनको किसी राजा के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश के सुपरमेसी के अंडर। यानी वहाँ नाम के लिए राजा तो कोई प्रिंस ही था, कोई राजा ही था, लेकिन जो सुपरमेसी चलता था, जो रूल रेगुलेशन चलता था, वो ब्रिटिश का चलता था। ठीक है, जैसे कि मान ले अगर हम एक कोई कंपनी खोले, तो मान लो पटना में मेरा मेन ब्रांच है। ठीक है, तो हम हेड पटना में बैठ रहे हैं, लेकिन मेरे कंपनी का ब्रांच और सारे स्टेट्स में भी है। ठीक है, यूपी में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, सब जगह है, लेकिन वहाँ हम नहीं बैठ रहे हैं, हमारे अलावा कोई और बैठ रहे हैं। ठीक है, कोई और, लेकिन फाइनल डिसीजन उस कंपनी का तो हम ही लेंगे ना। तो वो जो बैठ रहे हैं उस कंपनी पे, वो हो गए प्रिंस, लेकिन जो उसके लिए अगर हम फाइनल डिसीजन ले लिए जो, तो हम हो गए ब्रिटिश। ये चीज़ ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो इंडिया को उन सब को ना एक साथ लाना था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आया? तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम लोग देखें तो 565 स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए। अभी देखिए हम लोग टोटल कितना स्टेट्स पढ़ते हैं, 28 स्टेट्स, लेकिन उस टाइम में ना 565 स्टेट्स थे। ठीक है, और ये 565 स्टेट्स लीगली फ्री थे उस टाइम में कि वो किसी भी कंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर पाकिस्तान और इंडिया, या
अकेले भी रह सकते हैं अपना, ये लीगली फ्री थे वो, ठीक है। तो एट फर्स्ट रूलर्स ऑफ ट्रेवेनकोर अनाउंस्ड, तो ट्रेवेनकोर एक जगह है, ठीक है, वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने अनाउंस किया कि हमारा जो स्टेट रहेगा वो डिसाइड किया है कि हम इंडिपेंडेंस रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला यही अनाउंसमेंट था। इसी को देखते देखते जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हमारा जो हैदराबाद है वो भी अकेला रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था रूलर्स का, इस रिस्पॉन्स के कारण इंडिया में और डिवीज़न देखने को मिल रहा था, ठीक है, और इसी डिवीज़न को रोकना था। तो अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या तरीका अपनाया इस डिवीज़न को रोकने के लिए। गवर्नमेंट अप्रोच, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट था ना, उन्होंने बहुत ही हार्ड एक्शन लिया इस डिवीज़न के अगेंस्ट, ठीक है। द मुस्लिम लीग अपोज्ड द आईएनसी, जो मुस्लिम लीग बना था, इन्होंने हमेशा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया। लेकिन उस समय के जो डेप्यूटी पीएम थे सरदार पटेल और होम मिनिस्टर, इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया नेगोशिएट करने में, ठीक है। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स के साथ नेगोशिएट करने में, बातचीत करने में, स्टेट्स को इंडिया के साथ कंबाइन करने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और इन्हीं के बाद से बहुत सारे लोग जो है ना, इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स इंडिया के यूनियन बन गए, एक साथ आ गए, इंडिया के साथ जुड़ गए। तो ये ऐसे ही नहीं जुड़े, ठीक है, इसके पीछे बहुत प्लानिंग था। प्लानिंग क्या था, बहुत तीन कंसिडरेशन रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो गवर्नमेंट का अप्रोच था वो तीन कंसिडरेशन पे आधारित था। तीन बात वो कंसिडर किए थे कि पहला बात था कि जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि इंडिया में ही हम मिल जाए, इंडिया का एक पार्ट बन जाए, ठीक है। पहला कंसिडरेशन यही था कि यहाँ के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ना जाके इंडिया में जाके मिल जाए। दूसरा कंसिडरेशन, द आइडिया प्रिपेयर्ड टू गिव ऑटोनॉमी बाय गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आइडिया दिया गया था ऑटोनॉमी रहने का, अकेले रहने का, ठीक है, ये था दूसरा कंसिडरेशन। जो स्टेट्स को बोला गया था कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट फोकस ऑन, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था कि कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, कॉन्टेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज। तीसरा कंसिडरेशन क्या था, मोस्ट फोकस ऑन कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज, मतलब डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज का मतलब क्या होता है, मतलब टेरिटरीज पे बाउंड्री बना देना, सीमांकन कर देना, ठीक है, एक बाउंड्री बना देना, मतलब यहाँ यहाँ एक टेरिटरी, ठीक है, इतना दूर में एक टेरिटरी, तो यहाँ एक बाउंड्री बना देंगे, फिर यहाँ एक टेरिटरी, इस टाइप से। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंटेस्ट हुआ। उसके बाद था कि द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। दूसरा बात ये कहा गया कि जितने भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाए, एक साथ लाया जाए और एक में मिलाया जाए, यानी बहुत सारे स्टेट्स को के बाउंड्रीज को इंडिया में ही मिला लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। तो अब एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट क्या था, किस तरीके से वो लोग एक्सेशन करना, जो सरदार पटेल है वो कैप्चर करना शुरू किए। तो एक एमओयू साइन किया गया, ठीक है, ठीक है, एक एमओयू साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रूलर्स के बीच में, जो अलग अलग स्टेट्स के रूलर्स थे उन लोगों ने एक एमओयू साइन किया। इसका मतलब ये था कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो रेडी हैं इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक यूँ समझिए तो ये बनाया, मतलब अलग अलग रूलर्स इन लोगों ने एक साइन करवाने के लिए एक मेमोरेंडम बना लिया इन्होंने, ठीक है। और जो लोग इंडिया से जुड़ना चाहते थे उनसे बस वो साइन करवा लेते थे वहाँ पे, ठीक है। तो सारे स्टेट्स तो लगभग लगभग इंडिया से जुड़ने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट किए, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर।
ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने कुछ तो डिफिकल्टी दिखाया। तो क्या डिफिकल्टी था इन चारों स्टेट्स में, ये हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस का नोट्स बनाइए, ठीक है। और इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से नोट्स आप लोग ऑब्टेन कीजिए। चलिए।